जय हिंद मेरे प्रिय छात्रगण। आज का विषय बहुत ही रोचक है। आज हम वृत्तांत लेखन पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम वृत्तांत लेखन है क्या? वृत्तांत लेखन रचना विभाग का ही एक अंग है जिसमें हम किसी घटना, वस्तु, विषय, स्थिति आदि की जानकारी देने के उद्देश्य से उससे संबंधित कही या बताई जाने वाली बातें या किया जाने वाला वर्णन है। इसका तात्पर्य है वह सूचना जो रेडियो, समाचार पत्रों आदि से प्राप्त होती है। विस्तार पूर्वक कहा लिखा जाने वाला हाल, किसी बात या कार्य से संबंध रखने वाली मुख्य बातों का उल्लेख। अब वृत्तांत लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें हैं जिसे आप ध्यान में रखिए। वृत्तांत के लिए दिए गए विषय को अच्छी तरह समझ लीजिए। उसके आधार पर वृत्तांत की रूपरेखा तैयार कीजिए। पहले आपको विषय अच्छी तरह समझ लेना है। इसके बाद घटनाक्रम के अनुसार वृत्तांत लिखना है। वृत्तांत में केवल महत्व की बातों का ही समावेश करना चाहिए। गौड़ बातें छोड़ देनी चाहिए। सभी बातों में एक सूत्रता रहनी चाहिए, अर्थात महत्वपूर्ण बातें ही लिखनी है आपको, बाकी बातें नहीं लिखनी है जो कि महत्व की नहीं है। वृत्तांत में दिनांक, समय, स्थल, व्यक्ति विशेष आदि का स्पष्ट निर्देश करना चाहिए। बच्चों ध्यान रखें, वृत्तांत में सबसे पहले दिनांक लिखना पड़ता है। दिनांक तारीख या तिथि, डेट। समय, किस समय पर वह कार्य हुआ है उसका उल्लेख करना है। स्थल, किस जगह पर कार्यक्रम हुआ उस जगह का नाम भी लिखना है। व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष कौन से वहां पर अतिथिगण आए, मुख्य अतिथि का नाम वहां पर देना है। वृत्तांत में घटना का सुंदर और सजीव वर्णन करना चाहिए। कहीं भी अस्वाभाविकता या अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है बच्चों कि आपको अतिशयोक्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है, जो है उसको थोड़ा रोचक बनाकर लिखना है। वृत्तांत लेखन में घटनाक्रम के अनुसार अनुच्छेद बनाने चाहिए, जैसे कि पहले दिनांक देना है, समय देना है, फिर स्थल, जगह का नाम बताना है और फिर अतिथि का नाम बताना है और फिर कैसे वहां पर कार्यक्रम हुआ उसका उल्लेख करना है। एक एक करके करना है। वृत्तांत को छोटा और आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक कैसा देना है? बहुत ही आकर्षक और छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं देना है। अब उदाहरण के साथ इसे आप समझ लीजिए। जैसे हम लेते हैं हिंदी दिवस समारोह, उसका वर्णन आपको करना है। तो कहाँ पर हुआ, किस दिनांक को हुआ, ये सब उदाहरण में आपको दिया गया है। आदर्श विद्यालय रायगढ़ में आयोजित हिंदी दिवस समारोह 14 सितंबर 1950। जो यहाँ पे लिखा है वो आपको नहीं देना है। आपकी तिथि, जिस दिन परीक्षा की है वो तिथि आपको देना है। आदर्श विद्यालय रायगढ़ में प्रातः 8 बजे हिंदी दिवस समारोह का शानदार आयोजन किया गया। कितने बजे हुआ? 8 बजे। समय बताया गया है। शिक्षकों के मार्गदर्शन में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर कार्यक्रम को सफल बनाया। समारोह की अध्यक्षता रायगढ़ आर्ट्स कॉलेज के हिंदी उपाध्यक्ष डॉक्टर
मनोज पांडे ने की। अब यहाँ पर किस तिथि और किस समय का उल्लेख कहाँ पर किस जगह का बताया गया। अब मुख्य अतिथि व्यक्ति विशेष यहाँ पर कौन है? डॉक्टर मनोज पांडे। माता सरस्वती की प्रतिमा के समीप दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। अब कार्यक्रम कैसे प्रारंभ हुआ वो बताना है आपको। तो सरस्वती वंदना से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाचार्य ने माननीय अध्यक्ष महोदय का परिचय दिया और अपने विद्यालय की हिंदी संबंधी गतिविधियों पर प्रकाश डाला। जो अतिथिगण आए हैं उनका सबसे पहले परिचय दिया जाता है और उनको पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान किया जाता है। तो सरस्वती वंदना के बाद अतिथि का सम्मान और परिचय आपको लिखना है। प्रधानाचार्य के अनुरोध पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिताओं, हिंदी अंत्याक्षरी प्रतियोगिताओं तथा हिंदी परीक्षाओं में प्रथम तथा द्वितीय आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। अब उसके बाद पुरस्कार का वितरण किया गया। किसके हाथों किया गया बच्चों? अतिथि महोदय के। डॉक्टर पांडे ने हिंदी भाषा के अध्ययन में अभिरुचि रखने वाले विद्यार्थियों का उत्साह वर्णन किया तथा उन्हें बधाई दी। इसके बाद उन्होंने हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी, राष्ट्रीय एकता की सूत्र हिंदी एवं हिंदी की लोकप्रियता तथा उसके व्यापक प्रचार प्रसार पर अपने गंभीर विचार प्रस्तुत किए। इसके बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं ने हिंदी के प्रसिद्ध कवियों की भूमिका में अपने को प्रस्तुत कर उनकी रचनाओं के काव्य पाठ द्वारा सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंत में उप प्रधानाचार्य ने माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के प्रति आभार प्रकट किया। अब अंत में क्या आपको लिखना है? आभार प्रदर्शन। किस तरह से उन्होंने अपना आभार किसको किसको दिया। राष्ट्रगान के साथ दोपहर 12 बजे हिंदी दिवस का यह शानदार समारोह समाप्त हुआ। किस प्रकार समाप्त हुआ? राष्ट्रगान के साथ में समाप्त हुआ। अंततः अब आप समझ गए होंगे कि वृत्तांत लेखन क्या है, उसमें कौन सी मुख्य बातें लिखनी चाहिए और कैसे लिखा जाए कि उत्कृष्ट अंक प्राप्त हो। फिर लिख डालिए। आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।